नमस्कार जी। आज का वीडियो है कि आखिरकार फेल क्यों हुए वो बच्चे जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सवाल आपके दिमाग में पहले आया होगा क्यों फेल हुए। कुछ बच्चे फेल हुए हैं 0.3 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से। जो 0.3 मार्क्स से हैं वो सब रिजर्व लिस्ट में आए हुए हैं। क्या रिजर्व फाइनल रिजर्व लिस्ट जब आएगी तो क्या उसमें उसका नाम होगा, पता नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से रह गए होंगे। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे आखिर हम फेल हुए तो क्यों हुए, कौन सा सब्जेक्ट था जो वीक था। तो पहला सवाल मेरा आपसे, क्या आप पहचान पा रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट था? आपको पता चल पाया है कि सब्जेक्ट में आप वीक थे जिसकी वजह से फेल हुए हो? किस सब्जेक्ट में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते कि आप पास हो जाते? आपको पता है? क्या आपको जिंदगी भर पता चल पाएगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बैंक एग्जाम कोई पेपर तो देती नहीं है, कोई आंसर शीट तो देती नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो बना उससे पहले रॉ स्कोर क्या बना वो तो देती नहीं है, आपकी शिफ्ट कैसी थी, उस शिफ्ट से नॉर्मलाइज होकर आप कहां पहुंचे ये तो पता होता नहीं है। तो जब पता होता ही नहीं है तो तैयारी करोगे कैसे? इंप्रूव किस सब्जेक्ट को करोगे? आपको तो लगता था ना मैथ भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, जीए भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है। कहां स्कोर कम रह गया? आपने कहा नॉर्मलाइज्ड हो गया होगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, हो कहां गया होगा? कहां आपको अपनी मेहनत करनी है? अब तैयारी की मेहनत करोगे तो किस सब्जेक्ट को फोकस करोगे पता ही नहीं है आपको। इस साल भी तैयारी किस चीज की करोगे? जैसी तैयारी पहले करी थी, लक के भरोसे। बस लक है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, लक नहीं तो बेकार। कहां समझ में आ रही है दिक्कत है? सिर्फ दिक्कत है तो सिर्फ एक जगह, वो है ट्रांसपेरेंसी ना होने में। आज इतने सारे बच्चे फेल हुए और जिनका सिलेक्शन होना था, जो सीट थी वो तो पास हो गए, लेकिन जो फेल हुए उनको सच में नहीं पता चला कि वो फेल किस सब्जेक्ट और क्यों हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत होने पर वो फेल हुए हैं। अगर उन्हें पहले पता होता एक क्वेश्चन गलत हो सकता है तो वो टिक करके नहीं आते। मेंस में बच्चा जब पहुंचता है तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका होता है, ऐसा तुक्के में लगाकर नहीं आता है। उसे तो लगता था ना सारे क्वेश्चन उसके सही हैं, कहां फिर गलती हो गई? कैसे तैयारी करोगे? कौन से सब्जेक्ट को इंप्रूव करोगे? तुक्के में करोगे? बैंक एग्जाम क्यों नहीं देती है पेपर, क्यों नहीं देती है आंसर शीट? एसबीआई क्लर्क ने अभी दिया था ना एडमिट कार्ड क्लर्क मेंस का, 12 तारीख को पेपर था, उसमें लिखा हुआ था डेट और उसके साथ में जो डेट था वो गलत लिखा हुआ है। मैंने वीडियो करी कि इसमें गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर दो। वीडियो पहुंची होगी, उन तक पहुंची होगी इंफॉर्मेशन, फिर उन्होंने सही किया, उसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड किया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ मुझे बताओ? अरे ये तो साफ मिस्टेक है जो हो जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि और भी मिस्टेक रही हो? जब पेपर बनता है पेपर में मिस्टेक रही हो? क्यों नहीं क्लैरिटी देती है बैंक एग्जाम? एसएससी एग्जाम देती है ना क्लैरिटी, आप क्यों नहीं क्लैरिटी देते हो? और अगर आप फेल हुए हैं तो इसमें फेल होने के बाद अब अगली साल कैसी जाएगी आप पर निर्भर करेगा। मैंने आवाज उठाने के लिए आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो किया था, आगे क्या करूंगा बताऊंगा। यह वीडियो किया था एसबीआई के लिए, हैशटैग एसबीआई जवाब दो। 13 लाख से ज्यादा जो बच्चे फेल हुए वो फेल हुए, उन्हें पता तो चले किस सब्जेक्ट किस क्वेश्चन की वजह से वो फेल हुआ, ताकि वो इंप्रूव कर पाए, मेहनत करे और अगली बार सिलेक्शन ले। ना कि मेहनत के साथ लक के भरोसे भी बने रहे कि पता ही नहीं है कहां मेहनत कर रहे हैं, ये भी पता नहीं है। इस वीडियो को 61,000 लोगों ने देखा था। इस वीडियो पर 1008 बच्चों ने कमेंट किए। यहां तो कमेंट किए 1008 बच्चों ने, और आप सभी लोगों से मैंने कहा था अपनी परेशानियां बताओ, और अगर आपको लगता है तो इस कैंपेन को आगे बढ़ाओ। इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे मैंने कहा था कि एक काम करो, यहां आ जाओ, ट्विटर पर आ जाओ। और ट्विटर पर कितने बच्चों ने रीट्वीट किया? 285। और फिर आप पूछते हो कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? 285। और अब आप ये सोचते हो कि यहां से कुछ निकल पाएगा? आपको यह लगता है कि यहां से कुछ मिल पाएगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसे अंधेरे में तैयारी करोगे, अंधेरे में तैयारी करते करते बढ़ो, आप आगे बढ़ते जाओगे। और टीचर्स आपको बस और बस कोर्स बेचते जाएंगे कि आओ हमारा कोर्स खरीद लो, टेस्ट सीरीज खरीद लो, आओ हमसे एडमिशन ले लो, हम बढ़िया पढ़ाते हैं, हम बढ़िया पढ़ाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन तो हुए हैं, सिलेक्शन तो होंगे, वैकेंसी जो है वो तो पूरी होंगी, लेकिन आपके हक के लिए बोलेगा कौन? आपके हक के लिए आगे बढ़ेगा कौन?
टीचर की जिम्मेदारी इतनी नहीं होती कि पढ़ा दिया बस बात खत्म, बाकी सब तुम देखो, तुम भी पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ेगा कौन? आज जो बच्चा फेल हुआ, आगे आने वाली एक साल जो बची है, उस अगले एक साल में उसे पढ़ाई करनी किधर है, डायरेक्शन जानी किधर है, पता ही नहीं है उसको। ये मैं खड़े होकर बोल रहा था आपके लिए, और आगे भी बोलूंगा। और इस बोलने में अगर ये रहा ना आप लोगों का रेस्पॉन्स, तो ऐसे ही रहोगे और अंधेरे में तैयारी करोगे, एकदम अंधेरे में। एसएससी वाले बच्चे इतनी ताकत लगाते हैं, पूरी दिन रात एक करते हैं, उसके बाद उनमें उनके सारे टीचर्स ताकत लगाते हैं, तब जाकर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। तुम लोग ताकत नहीं लगाओगे, अंधेरे में ही रहोगे। मैं बोल रहा हूं आज, और सारे टीचर से कह रहा हूं, जितने भी टीचर से पढ़ा रहे हैं, सभी लोग आइए, सभी लोग बोलिए और क्या कर रहा हूं, ताकि आप देखो आप लोगों के लिए हो पाए। आप सब लोगों के लिए मैंने 3 बड़े पॉइंट निकाले, बहुत ध्यान से सुनो। ये है 3 मेजर पॉइंट्स। हम लोग दोस्तों ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे, ट्विटर पर अब अगला कैंपेन करेंगे। ये अगला कैंपेन होगा ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, सिर्फ एसबीआई के लिए नहीं। अगला कैंपेन ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए होगा। इस कैंपेन में हम ये हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग है IBPS रिफॉर्म्स 2025। पूरा IBPS का रिफॉर्म्स होना चाहिए। IBPS ही है जो SBI के सारे पेपर, IBPS के सारे पेपर, IBPS RRB के सारे पेपर कराती है। सो कंप्लीट हमें रिफॉर्म चाहिए। ये रिफॉर्म के लिए हैशटैग ट्विटर पर चलाएंगे हम और आप मिलकर 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे। 12 अप्रैल तक सभी एग्जाम्स SBI क्लर्क मेंस के कंप्लीट हो जाएंगे। 13 अप्रैल को संडे है, सुबह 10 बजे ये दोस्तों हम कैंपेन चलाएंगे। इस कैंपेन में 3 बड़ी बातें हैं। पहला पॉइंट जो मैं उठा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो, रिलीज पेपर्स विद आंसर शीट्स। IBPS के जितने भी एग्जाम पेपर होते हैं वो पेपर के साथ आंसर शीट रिलीज करें, ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी सही हुई कि नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे जो गरीब से गरीब घर से आते हैं, वो सिर्फ मार्केट से किताब ला पाते हैं और उससे पढ़ते हैं, यूट्यूब से फ्री में वीडियो देखते हैं, उससे पढ़ते हैं। उनका क्वेश्चन गलत हुआ, पता कैसे चलेगा उसको? वो बच्चा तैयारी करेगा कैसे? अंडर प्रिविलेज ही बना रहेगा और सिर्फ लक के भरोसे ही आगे बढ़ पाएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा ये मिल गई दोस्तों आप लोगों को। रिलीज हो गया पेपर, तो आपको पता चलेगा आपने ये क्वेश्चन गलत किया और उस क्वेश्चन गलत करे बाद आप सीख पाओगे, तब जाकर आप पता कर पाओगे फेल में क्यों हुआ और आगे फेल नहीं होऊंगा, सिलेक्शन में ले पाऊंगा, आपको तब पता चलेगा। पहली डिमांड ये है रिफॉर्म्स में। दूसरा रिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी नॉर्मलाइजेशन। क्या नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया गया? अलग अलग शिफ्ट में जब एक बच्चा लोअर ग्रेड की क्वेश्चंस कर रहा है, दूसरा हायर कर रहा है, तो बैलेंस किया कैसे किया, यह पता होना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, कितनों को पता है? जब नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला में क्लैरिफिकेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी होगी आपके लिए फायदा होगा, आपको पता होगा रियलिटी खुद की, तब जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। ये हम देखते इतने घपले एसएससी में होते हैं, नीट एग्जाम में इतने बड़े बड़े घपले देखने को मिलते हैं। भाई बैंक में ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए ही चाहिए, बच्चे को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे खुद चाहिए ट्रांसपेरेंसी। ऐसे ऐसे बच्चे जो मुझे लगता है तो बहुत होशियार है, सिलेक्शन ले ही नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं ले पा रहा है? ना उसे पता है, ना मुझे पता है, और ना आप लोग बता रहे हो, कोई नहीं बता रहा। तीसरा रिफॉर्म, इसके साथ में एक्सेस होना चाहिए आपके पास आपके रॉ स्कोर्स का। नॉर्मलाइज हो गया और आपका फिर नॉर्मलाइज स्कोर, दोनों का आपके पास एक्सेस होना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी में 3 है बड़ी रिक्वायरमेंट, 3 है। ये तीनों अगर हो जाएंगी IBPS रिफॉर्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आप सही तरीके से आगे बढ़ोगे, और इस सही तरीके से आगे बढ़ने का काम है हम इस हैशटैग को चलाएंगे। और ये हैशटैग अगर आपने इसे सक्सेसफुल बनाया तो अपने जीवन में कुछ बढ़िया कर पाओगे, वरना दोस्तों ऐसे ही लक के भरोसे रहोगे। और सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर सभी लोग इस कैंपेन में सपोर्ट करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों को कोर्स बेचना के लिए नहीं है, उनके भाग्य को आगे सही तरीके से एक के बाद एक कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का, साथ में रखने का काम भी आप ही का है। और यह आप सब करेंगे। आप सभी टीचर से मैं कहूंगा कि आप वीडियो करें, अपने अपने स्टूडेंट जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे कहें
13 अप्रैल को 10 बजे हम लोग इस कैंपेन की शुरुआत करेंगे और हम सब लोग मिलकर पूरे के पूरे बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लैरिटी ला पाएंगे। और आईबीपीएस आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन पर ध्यान दें और इस पर जवाब दें। जवाब इस पर मिलेगा, लेकिन जवाब कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। ऐसे जवाब नहीं मिल पाएगा। आप लोग जुड़ेंगे यहां पर, मैं यूट्यूब पर बैंकर्स वे पर ही यूट्यूब पर लाइव आऊंगा। मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा लाइव आकर कि ऐसे हमने ट्वीट किया। आप ट्वीट करिए मेरे साथ में। ट्वीट करने के साथ में आप ये देखिएगा कि हर एक एस्पिरेंट जो आपसे जुड़ा हुआ है वहां तक आप उसको जोड़ें, उससे भी कहें कि वो भी उसको रीट्वीट करे। अपनी ये 3 जो डिमांड है, 3 जो रिफॉर्म है, ये 3 रिफॉर्म बताएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों के तीनों रिफॉर्म्स लगा दिए। आप सभी लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लेना। ये मेरा ट्विटर हैंडल है विशाल परियार _। बस मैं आपको बता रहा हूं, आप फेल किए हुए उसका जवाब आपको पता होना जरूरी है। नहीं तो तुक्के में तैयारी करोगे, लक के भरोसे रहोगे, अपने हक के लिए खड़े होंगे, लक को साइड करेंगे, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए, इस लड़ाई के लिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, सबसे पहले खड़ा हुआ हूं। सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे टीचर्स आए। मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप फेल हो गए, अब आप क्या करो, अब आप फिर से मुझसे पढ़ लो, मुझे पैसे दे दो। टीचर यही कर रहा है कि आइए कोर्स खरीद लीजिए, इस बार सिलेक्शन आपको मैं दिलवा दूंगा। बेकार है, बहुत बेकार है, धिक्कार है जो भी टीचर नहीं आता है, जो भी टीचर नहीं सपोर्ट करता है बच्चों का, क्योंकि इन बच्चों ने ही आपको टीचर बनाया है। इन बच्चों ने ही आपके घर में दाल रोटी दिलवाई है। इन बच्चों के लिए आपको बोलना होगा सही तरीके से, सही विश्वास के साथ। कहीं कोई समस्या आएगी, आप सभी लोग हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं बच्चों, तो आपको ही करना है। एक दूसरे एस्पिरेंट्स को जोड़िए, मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करिए, इसे फैलाइए और अपनी परेशानियां कमेंट बॉक्स में बताइए। और चाहते हो आईबीपीएस में रिफॉर्म हो तो दोस्तों रिफॉर्म होगा। ये कैंपेन हम शुरुआत करेंगे 13 तारीख को, 13 तारीख को सुबह 10 बजे, है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। कमेंट करके बताना जरूर क्या आप कहना चाहते हो, अपनी परेशानियां, और इस वीडियो को फैला देना। आपका सपोर्ट आपको ही चाहिए, मुझको नहीं चाहिए। आपके लिए बोल रहा हूं मैं, सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इसे फैलाइए, ताकत दिखाइए अपनी, और बदलाव करते हैं, आईबीपीएस में रिफॉर्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।